छात्रों, आप सबों का मेरे इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप यह अभ्यास वर्ग गुण स्वर संधि से रिलेटेड मैं अभ्यास करा रहा हूँ। पहले पढ़ा चुका हूँ सूत्रबद्ध। इसका जो सूत्र है आद गुण, उसी का मैं सरल रूप में अभ्यास करा रहा हूँ छात्रों को। पहला मैंने लिखा कि अ या आ प्लस के चिन्ह से पहले अ या आ हो और उसके बाद ई या ई दीर्घी कोई भी हो, ह्रस्व या दीर्घ, तो संधि होने पर ए ही होता है। इन उदाहरणों को मैंने लिख दिया है। अब मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे यह गुण स्वर संधि के रूप में परिणत होता है। जैसे रमा जोरीशा, अब रमा में यह आ है, देखिए आ, रमा यह आ है और ईसा में दीर्घी है, देखिए यहाँ दीर्घी है दिया है मैंने। अभी बनेगा ए तो बन जाता है रमेश। अब रमेश क्यों बनता है, प्रश्न ऐसे भी रहता है कि कई बोर्ड परीक्षाओं में, बिहार के बोर्ड में भी, बिहार बोर्ड परीक्षा में, कि आ और ई मिलकर क्या बनेगा, तो आप लिख सकते हैं ए बनेगा। और उसका उदाहरण रमा जोरीशा, यानी संधि रमा और ईसा के बीच नहीं हुई है, संधि हुई है आ और ई के बीच में, यानी संधि वर्णों के बीच होती है, शब्दों के बीच नहीं। शब्दों के बीच जो होता है उसको समास कहते हैं। तो फिर दूसरा उदाहरण मैंने लिया महाजोरिंद्र, यहाँ आ है, देखिए आ है और ई ह्रस्व है तो ये वाला है ह्रस्वी, तो बन गया ये महेंद्र। इस प्रकार आप समझ लिए तो आप किसी को भी बना सकते हैं। सुर में र में अ है और यहाँ ई है, अ ई मिलकर फिर ये हर परिस्थिति में सुरेंद्र बन जाएगा, सुरेंद्र। फिर गण जोरीशा, गण में अ है और यहाँ दीर्घी है, तो अ और दीर्घी मिलके भी यही होता है, एक गणेश। विघ्न विनाशक है, सब जानते हैं। विघ्नानां विनाशार्थम गणेशस्य स्तुति कुर्वन्ति जना। परम जोरीश्वर, फिर परम में म में अ है और ई दीर्घी है तो परमेश्वर। फिर महाजोरीश्वर महेश्वर, आ और ई मिलकर के बना। अब कोई भी बना सकते हैं आप और समझ जाएंगे, अगर ऐसा रूप रहे तो समझ जाएंगे। रमेश, महेंद्र, सुरेंद्र, गणेश, परमेश्वर, महेश्वर। और माता जोरी, माते, माता की तरह, माते, आ और ई मिलकर के माता, प्रथमा एक वचन में होता है, इसका मूल शब्द है मातृ, इब का अर्थ होता है तरह, जैसा। तो मातेव का मतलब हुआ माता, मात जोरीब नहीं बनाएंगे, माता जोरीब यानी माता की तरह। मातेव रक्षति, पितेव हिते नियुंगते लिखा हुआ है, पितेव भी बन सकता है इसी तरह, पिता जोरीब। तब ऐसा बना सकते, पिता की तरह, पिता हित में लगाते हैं, हितकारी कार्यों में। और माता क्या करती है, मातेव रक्षति, माता की तरह रक्षा करती है। माता जो है वह रक्षा करती है, इसीलिए किसी भी चीज को दिया गया माते माने माता की तरह, पिते माने पिता की तरह, गुण स्वर संधि के तहत ही आएगा। आ और ई मिलकर के ए हो गया है, ठीक है, देख रहे हैं सब में एक ले, ऐसा समझ जाइए कि यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। अब इसी पर आधारित दूसरा उदाहरण, अ या आ के बाद अगर उ या उ दीर्घ कोई भी हो तो ओ ही होगा, ये भी दर्शाता है कि गुण स्वर संधि है। जैसे महाजोरुदय, महाजोरुदय यहाँ आ है और यहाँ उ है, तो आ और उ मिलकर के ओ हो गया, बन जाएगा महोदय। फिर चरम जोर उत्कर्ष, चरम उत्कर्ष, क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, चरम उत्कर्ष, उत्कर्ष का अंतिम शिखर, अंतिम बिंदु, चरमोत्कर्ष हुआ। ये भी गुण संधि का उदाहरण है। फिर महाजोरुत्सव, महोत्सव, ये भी आ या आ के बाद उ मिलने पर हो गया। फिर यहां देख रहे हैं देवोत्थान, देवोत्थान एकादशी होता है, एक व्रत है देवोत्थान। भाग्यज्योरोदय, अ है और उ है, उ मिलके ओ हो गया भाग्योदय, भाग्योदय। फिर यहाँ पर जलोर्मी, और जल का ल का और उ मिलकर दीर्घ है, जलोर्मी बना। उर्मी का अर्थ होता है भंवर, चक्र, जो देखते हैं व्यूह की तरह पानी जो घूमता है उसी को उर्मी बोलते हैं।
महोर्मी, महाउर्मी, अगर वह बहुत बड़ा स्वरूप होगा उसका तो उसको महोर्मी कहेंगे। महोर्मी, महान उर्मी, उर्मी माने भंवर, जल चक्र। गंगा जो रुदकम, गंगोदकम, गंगा का आ और उदकम का ऊ मिलकर के गुण हो गया, ओ हो गया, गंगोदकम हो गया। उदकम का अर्थ होता है जलम, जलम का एक पर्यायवाची है उदकम। हित जो उपदेश, हितोपदेश, हितोपदेश एक पुस्तक भी है जो विष्णु शर्मा की रचना है, हितोपदेश, नारायण पंडित की। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है और नारायण पंडित का हितोपदेश है। तो हित जो उपदेश यहाँ अ है और यहाँ ऊ है, यही अ और ऊ के बीच संधि हुई है तो ओ हुआ है हितोपदेश, है ना। तो आपने देखा कि ये दो स्वरूप, और एक इसका है कि अ या आ के बाद री रहने पर अर होता है, वह इसके बाद में बता रहा हूं। अब मैं अ या आ के बाद जब री या री कोई भी रहे तो अर होता है अ, लेकिन उरन रपरह एक सूत्र है, उसे रपरत्व आता है तो अर होता है। लेकिन गुण अए है, गुण संज्ञक शब्द तीन ही है वर्ण, अ ए ओ, यह रपरत्व है, उरन रपरह एक सूत्र है, उसे र आता है तो इसीलिए बन जाता है अर। तो देव जो ऋषि है, अ है यहाँ री है तो बन गया देवर्षि। अब देखिएगा देवर्षि और देवर्षि, तो ये जो गुण संधि का उदाहरण है। महा जो ऋषि, महर्षि, यहाँ अर आ रहा है, आप यहाँ भी देख रहे हैं महर्षि, ये सब गुण संधि के उदाहरण में। वर्षा जो ऋतु, वर्ष ऋतु ऐसा लिखा रहेगा। वर्ष जो ऋतु भी हो सकता है इसका संधि विच्छेद, और वर्षा जो ऋतु, दो संधि विच्छेद इसके हो सकते हैं। एक वर्ष जो ऋतु भी हम लिख दें तो वर्ष ऋतु हो जाएगा, है ना। तब हो जाएगा वर्ष और ऋतु, यहाँ हो जाएगा वर्षा और ऋतु। शीत ऋतु, शीत ऋतु के लिए आ गया, शीत ऋतु हम सब दे सकते हैं, शीत ऋतु माने शीत ऋतु। ब्रह्मर्षि, ब्रह्म जो ऋषि, फिर यहाँ दे ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म जो ऋतु। एक शब्द संधि होने पर देखिए छोटा हो जाता है ग्रीष्म ऋतु, संधि का ज्ञान बहुत अपेक्षित है। वसंत ऋतु, वसंत जो ऋतु। तो आपने इन उदाहरणों को देखा, तीन फेज इसके हो गए। प्रथम चरण में अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई हो तो ये होता है। दूसरे चरण में देखा आपने कि अ या आ के बाद अगर ऊ या ऊ हो तो वो होता है। और तीसरे चरण में आपने देखा कि अ या आ के बाद री अथवा री हो तो अर हो जाता है, जिनके उदाहरण के रूप में मैंने इतने सारे उदाहरण लिखे। इन उदाहरणों का अगर सम्यक अध्ययन करेंगे तो गुण और संधि स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के द्वारा परिभाषा की ओर जाना चाहिए, इसको कहते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर। पहले मैंने उदाहरण दिया और समझा भी दिया कि यह दो शब्दों के बीच नहीं, दो वर्णों के बीच होता है। कभी कोई पूछे शीत ऋतु में किन वर्णों की संधि हुई है तो अ और री की आप बताइएगा। वर्षा ऋतु में किन वर्णों की संधि है तो वर्षा जो ऋतु तो आ और री की संधि है, आ और री के बीच मिलकर के अर हो जा रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं और विश्वास भी कि आप जरूर समझे होंगे। आप इसे जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे जरूर। कोई दिक्कत हो जरूर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।